अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में एक बहुत प्यारा ख्वाब और एक बहुत प्यारा मुशाहिदा जो कि इसाले सवाब के अमल से रिलेटेड है वो आपसे शेयर करूँगी। काफ़िला दुरूद पाक के एक मेंबर हैं, उन्होंने शेयर किया है कि दुबई में जब वो रहते थे और अपनी गाड़ी में क्लिनिक जाते हुए रास्ते में एक कब्रिस्तान के पास से उनका गुज़र होता था। यानी कि ये एक डॉक्टर हैं और ये रोज़ाना जब ये क्लिनिक से के रास्ते में होते थे तो ये कब्रिस्तान के पास से गुज़रा करते थे। ये कहती हैं कि गाड़ी में बैठे बैठे तरह तरह के मुख्तसर और तवील दुरूद पाक विर्द करते थे और गुज़रते गुज़रते तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए बख्शिश की दुआ के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना हदिया भी साथ में पेश कर देते थे। ये कहते हैं कि एक जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात, जिसको हम लोग शब जुमा कहते हैं यानी कि थर्सडे नाइट, इसी तरह जब ये क्लिनिक से वापस आ रहे थे और रात को ये सो गए तो मतलब रास्ते में इन्होंने हदिया जिस तरह ये हमेशा से करते थे वो कर दिया। घर आके ये सो गए तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि ये उसी कब्रिस्तान में हैं जिसके पास से ये गुज़रते थे रोज़ाना। उसी कब्रिस्तान में इन्होंने अपने आप को देखा और ये कहते हैं कि वहाँ पर ये मौजूद थे और एक कब्र ख़ुद ब खुद खुल जाती है और एक अल्लाह का बंदा यानी कि एक मुर्दा उस कब्र के अंदर से इनको आवाज़ देता है और कहता है कि करीब आओ, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लेकिन ये कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वापस भागना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो मुर्दा है ना, वो इनको अपनी कब्र से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि मुझसे डरो मत, मेरी ज़रूरी बात सुन लो बस। मगर ये भागते रहते हैं, डर जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि अचानक उस अल्लाह के बंदे यानी कि वो जो मुर्दा होता है उसका हाथ लंबा होते होते इन तक पहुंच जाता है। ये भाग रहे होते हैं डर के मारे, वो इनको आवाज़ें दे रहा होता है, ये रुकते नहीं हैं। तो उसका हाथ इतना लंबा हो जाता है कि ये इनको पकड़ लेता है, इन तक पहुंच जाता है हाथ, और वो फिर इनको पकड़ लेता है और कहता है कि डरो मत, बस तुम्हें ये बताना था कि कल रात जब तुम अपनी क्लिनिक से वापसी पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के प्यारे दुरूद पाक पढ़कर और हमें इसाले सवाब करके गए थे, उसकी बरकत से अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई और उसी रात ही अल्लाह करीम ने इसी कब्रिस्तान वालों पर अज़ाब ख़त्म फरमा दिया और हम सब को माफ़ फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन भाई को बहुत ज़्यादा अता फ़रमाए, अनवारात की बारिश फ़रमाए। ये जिस तरह से सबको एहसाले सवाब करते हैं, जो लोग भी दुआ में पूरी उम्मत को याद करते हैं, ना सिर्फ़ अपने प्यारों को वो एहसाले सवाब करते हैं बल्कि तमाम उम्मत को याद रखते हैं। तो ये जो एहसाले सवाब का अमल है ना, बहुत ही बाबरकत है। तो सोचिए, मतलब मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था कि दुरूद पाक आप जिसको पढ़ के हदिया करते हैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा करम हो जाता है कि जैसे ये ख्वाब में इनको बताया गया, माशाल्लाह से और भी इस तरह के वाक़यात हैं। तो जो ख़ुद विर्द कर रहा होता है उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत को कितना जोश आता होगा, कितना प्यार आता होगा। तो इसलिए दुरूद पाक विर्द करते रहें, दुरूद पाक विर्द करवाते रहें, 1 करोड़ की नियत करते और करवाते रहें, दुरूद पाक लिखते और लिखवाते रहें और दुआ में पूरी उम्मत को याद रखिए। जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए, जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं उनको भी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।